मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, मगर इस बैठक के पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया राग छेड़ दिया है। दोनों ने कहा है कि 2024 के आम चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी बयानबाजी करने के पीछे की रणनीति क्या है? क्या विपक्ष अपने गठबंधन को जल्दी एक्टिव कर देना चाहता है या फिर इसके पीछे की सियासत कुछ और है? कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है और इस खेल के बीच बयानों का दौर सरगर्मी बढ़ाता है, भविष्य वाली राजनीति को लेकर नए संकेत लेकर आता है। और ऐसे ही संकेत दिए हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बयानों ने, जिनकी माने तो बीजेपी समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। तीसरी बार मोदी की विजय के लिए नई रणनीति अपना सकती है। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी ने अभी से ही अपने अभियान की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार के लिए हेलीकॉप्टरों की बुकिंग भी कर दी है। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। और ममता की तरह ही नीतीश कुमार भी इसी संभावनाओं को बल दे रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता की बात कर रहे हैं। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। ये बयानबाजी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले हो रही है। बैठक विपक्षी एकता के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बैठक में तय होगा कि गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा, कोऑर्डिनेशन टीम में कौन कौन होंगे, गठबंधन का लोगो क्या होगा, रैलियों की प्लानिंग कैसे होगी। लेकिन सबसे जरूरी ये कि ज्वाइंट कैंडिडेट के मसौदे पर बात होगी भी या नहीं। और विपक्षी एकता की इन अहम गुत्थियों को सुलझाने से पहले, समय के पहले ही पूर्व चुनाव की चर्चाओं को इन बयानों ने बल दे दिया है। इस तरह से बीजेपी बिफोर चुनाव लेने के मूड में है और जो पूरे देश में बीजेपी के विरोध में माहौल जो बनते जा रहा है और ये माहौल और ज्यादा खतरनाक न हो, उसकी चिंता बीजेपी में लगी हुई है। तो लगता है कि बिफोर भी चुनाव हो सकते हैं। जरूर चंद्रयान 3 यहाँ लाइए और उसके ऊपर से प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं, ये मैं कहूँगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी ऐसी कोई तैयारी कर रही है, समय से पहले चुनाव में उतरने को फायदे भरा मान रही है? क्योंकि अगर सियासत को फायदा पहुंचाने वाले समीकरणों को देखें तो जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की संभावना है। अगर बीजेपी इससे पहले चुनाव में उतरती है तो फायदा कम होगा। फरवरी 2024 में ही मोदी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट भी पेश करेगी। ऐसे में मुश्किल ही लगता है कि बजट में लोक लुभावन वादों को पूरा करने का मौका बीजेपी चूकेगी। तो फिर सवाल ये है कि अगर जल्द चुनाव को लेकर अब तक बीजेपी ने कोई संकेत नहीं दिया है, तो फिर क्यों विपक्ष की ओर से इन बात का हल्ला हो रहा है? क्योंकि ये महज विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने का दांव है या ऐसे बयान है जिससे कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के लिए एक्टिव किया जाए? संभावनाएं दोनों हो सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये दावा कर रहे हैं कि कुछ और दल इंडिया गठबंधन के साथ आने को तैयार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी को लेकर है। लेकिन बीएसपी के रुख को देखते हुए ये साथ इतना आसान नहीं लगता। कुमारी बहन मायावती जी बहुत दिल में और दिमाग में चोट खाई बैठी हैं, जो इन्होंने 7 विधायक तोड़ के डांका डाला मध्य प्रदेश में, 6 विधायक तोड़ के डांका डाला राजस्थान में, 3 विधायक तोड़ के डांका डाला उत्तराखंड में। जब तक उन्हें वापस नहीं करेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे उसकी, ये कांग्रेस जो विपक्ष में, जो इंडिया में खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब तक मुझे तो लगता नहीं है कुछ भी होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी समेत नीतीश के विरोधी भी इस पूरी कवायद पर तंज कस रहे हैं। इंडिया के बैठक से पहले जोरदार हमला बोल रहे हैं। भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं।
नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दी। अब इंतजार है मुंबई की बैठक का, जिसमें विपक्षी एकता की तस्वीर और साफ हो सकेगी। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।